हेलो बच्चों, मैं बबलू यादव आपका आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिदम और फॉर ए पॉलिनोमियल। तो किसी पॉलिनोमियल का हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जनरली अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इस नंबर का हम क्या करते हैं, तो का हम लोग टेबल रीड करेंगे। अब कब तक रीड करेंगे कि 9 से ज़्यादा ना हो, 9 मिल जाए तो ठीक है, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं। अगर 2 की टेबल में 9 अगर नहीं आएगा तो उससे कम जाएंगे, ठीक है। तो कितना आता है 8, तो 2 यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग 4 लिखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करने का मतलब है 9 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वेरीफाई में क्या लिखते हैं कि 9 आपका ये जो डिविडेंड है इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या मिलता है, डिवीजर इंटू, डिवीजर क्या है 2 है, और इंटू कोसेंट, कोसेंट कितना है 4, अब प्लस रिमाइंडर, तो प्लस रिमाइंडर कितना है 1 है। तो 2 4 जा 8 प्लस 1 यानी कि कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया, 9 = 9 यानी सही है। तो जिस तरीके से ये जनरली हम लोग किसी नंबर का डिवीजन करके हम इसको वेरीफाई करते हैं, उसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई पॉलिनोमियल है f(x), इसको हम डिवाइड कर रहे हैं g(x) से, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन क्या आया, q(x) आया। x के पॉलिनोमियल को x के पॉलिनोमियल से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा, x का ही पॉलिनोमियल यहाँ पे आएगा जो आपका क्वोशंट आ गया। और डिवाइड करने के बाद मान लीजिए कुछ आपका रिमाइंडर आया समथिंग, तो रिमाइंडर मान लीजिए क्या आया, r(x), ठीक है। ये भी हो सकता है x का ही फंक्शन हो, ठीक है। कांस्टेंट भी हो सकता है लेकिन रहेगा तो x का ही फंक्शन ना, y का तो नहीं हो सकता है, x का ही रहेगा, ठीक है। तो कब तक डिवाइड करते हैं, अच्छा यहाँ पे हमने इसका जो हमने 2 का टेबल कब तक डिवाइड करते जाते हैं, अगर यहाँ पे कुछ और नंबर आ रहा होता, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अगर 3 आया होता तो हम आगे और बढ़ते, क्योंकि 2 का टेबल अभी और पढ़ देते। अब 1 आ गया है तो ये जो रिमाइंडर है डिवीजर से क्या हो गया है, छोटा हो गया है। और जैसे ही रिमाइंडर डिवीजर से छोटा हो जाता है वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं उसी, और ये इसी को फिर हम क्या बोल देते हैं, रिमाइंडर बोल जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम f(x) को तब ये जो आया आपका, ये डिवीजन कंटिन्यू कब तक रहेगा, जब तक कि ये नंबर छोटा नहीं है। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका हमको क्या देखना है, पॉलिनोमियल की डिग्री देखनी है और इसकी डिग्री देखनी है, ठीक है। तो यानी इसकी डिग्री क्या हो जाए, छोटी हो जाए, कब, इसकी डिग्री से, ठीक है। क्लियर है। और रिमाइंडर कभी भी क्या होता है, रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव ही है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो आपका ये जो रिमाइंडर r(x) है, ये रिमाइंडर r(x) है, ये क्या होगा, ये आपका ग्रेटर होगा, इसकी तरफ देखिए मुंह खुला है, यानी कि ये ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा किसके, 0 के। या तो 0 हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है 0 के, या तो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और क्या होगा, और आपका ये जो ये g(x) से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये रिमाइंडर तभी कहा जाएगा जब डिविडेंड से डिवीजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ डिवीजर क्या है, g(x) है, तो g(x), ठीक है, उससे छोटा होने का मतलब है उसकी डिग्री क्या हो जाए, r(x) की कम हो जाए तो हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक डिवीजन करके देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लिया, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई मान लीजिए ले लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ 4x - 6 ले लिया, चलिए 4x - 8 ले लेते हैं, ठीक है। नहीं 8 नहीं, चलिए 6 ही है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड इसको कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया f(x) हो गया, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 से, तो 2 आपका क्या हो गया, g(x) हो गया, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो डिवाइड कैसे, देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 0 है, और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री ज़्यादा है, इसकी डिग्री कम है। जैसे यहाँ पे नंबर ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे डिग्री ज़्यादा है, इसकी डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की 1 है, और इसकी कितनी है, 0 है, तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें x नहीं है, तो यहाँ पे x है, सबसे पहले हम x, ये जो इतना है, इतना टर्म हम पहले लाएंगे, ठीक है। तो इसमें x नहीं है, मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे x आ जाए, तो पहला नंबर हमको x लगाना पड़ेगा, ठीक है, x लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमको 4 भी लाना है, तो क्या मल्टीप्लाई करूँ,
2 और यहाँ पे x है तो 2 इंटू एक्स करेंगे तो केवल 2x आएगा, हमको 4x लाना है, तो यहाँ पे हम 2x लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे हमने अगर 2 लिखे हैं तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x आ जाए, यानी 2x ही लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स, तो 4x आ गया, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू 2 यानी कि 4x हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस 4x करेंगे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। लाइक टर्म क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। उसका ये नंबर कॉपी कर लेंगे, कितना है -6 है तो -6, यानी एक्चुअली क्या हो गया, रिमाइंडर आपका क्या आ गया, -6 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -6 ही क्यों, अभी तो हम ये डिवाइड भी करेंगे इसको। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, अभी ये देखिए इसकी डिग्री 0 है, इसकी भी डिग्री 0 है। ठीक है, तो अभी डिग्री सेम हो गई, अभी भी डिवाइड हो सकता है। नंबर देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो क्या है, बट देखेंगे अगर वैसे तो माइनस में है, लेकिन माइनस में क्या हो जाएगा, 2 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमारा ये माइनस है तो यहाँ भी हम लगा देंगे माइनस, क्योंकि अगर माइनस है तो हमको यहाँ माइनस ही लाना है, तो यह प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या लिखूँ कि यहाँ पे -6 आ जाए, तो -3 हो गया, तो -3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब माइनस करते हैं, यानी ये जो ऊपर वाला -6 है ये, फिर माइनस इतना, अब माइनस इतना कितना, -6 है। जब ये -6 और ये माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 6, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी ये जो माइनस है, जब इसको माइनस ये वाला माइनस लगाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए प्लस हो गया, यानी यहाँ पे साइन नीचे लगी, इसलिए क्या करते हैं, एक्चुअली उल्टा लगा देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं, यहाँ पे क्या था, प्लस था तो माइनस लगा दिए। तो अब ये साइन और इस साइन के साथ करेंगे तो +4x -4x क्या आया, 0 आया। उसी तरीके से -6 और नीचे वाला लेना साइन, +6 क्या हो गया, 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, चलिए एक पॉलिनोमियल को और डिवाइड कर लेते हैं, लीनियर से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 8x -15 है। ठीक है, तो चलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो दोनों की डिग्री क्या हो गई, सेम है। तो जब तक सेम रहता है डिवाइड कर सकते हैं, कम हो जाने पर डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 8x है, यहाँ पे 2x है, तो यानी x तो हमारा x तो मिल ही रहा है, यानी केवल हमको नंबर ही लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करूँ, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा 8x आ जाए, तो 2 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी x है, तो 4 इंटू 2x करेंगे कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। तो 8x अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो प्लस है, इसका साइन क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस और माइनस होकर 0 हो जाएगा, कितना बचा, -15 बचा। अब देखिए जो -15 बचा है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो अब इसकी डिग्री कम हो गई, इसकी डिग्री ज़्यादा है, तो अब और डिवाइड नहीं करेंगे, यानी आपका यही क्या बन जाएगा, यही आपका रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम इसको अगर वेरीफाई के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए ये वाला अप्लाई करेंगे। तो पहले डिविडेंड, तो डिविडेंड यहाँ पे क्या है, डिविडेंड आपका f(x) है, तो लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू क्या, डिविजर, तो डिविजर यहाँ पे क्या है, g(x) है, तो लिखेंगे g(x), फिर क्या इंटू कोसेंट, कोसेंट यहाँ पे मान लीजिए हमारा qx आया है, तो इंटू q(x), अब प्लस रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर मान लीजिए हमारा क्या आ रहा है, r(x) आ रहा है, तो r(x) लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिवीजन एल्गोरिथम के लिए फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई पॉलिनोमियल f(x) है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल f(x) है, f(x) को मान लीजिए हम किसी पॉलिनोमियल g(x) से डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए g(x) कितना है, x - a है। ठीक है, x - a से अगर हम क्या करें, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, तो एक होता है लॉन्ग डिवीजन। तो रिमाइंडर थ्योरम में कैसे कर लेंगे, जैसे अगर x - a से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करिए आप x - a इक्वल टू 0 रख लीजिए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -a है, उधर जाके क्या आ जाएगा, +a, तो 0 में प्लस यानी a। x की जगह क्या करिए, इस पॉलिनोमियल में आप वैल्यू रख दीजिए, तो यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a रख दीजिए, तो यानी f(x) की जगह a हो गया, f(a) ही जो होगा वही क्या होगा, आपका रिमाइंडर कहा जाएगा। ठीक है, यही रिमाइंडर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन के द्वारा कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा मान लीजिए अगर x - a से डिवाइड कर रहे हैं, x + a से डिवाइड करते तो क्या होता,
तो इसको भी जिससे भी डिवाइड कर रहे होंगे उसको वैल्यू इक्वल टू 0 रख लीजिए। यहाँ से चुपचाप आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो प्लस ए है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। 0 में माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए ही आएगा। यानी एक्स की जगह अब आपको क्या रखना है, माइनस ए रखना है। तो यानी एफ ऑफ माइनस ए जो आएगा वो आपका रिमाइंडर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर एक क्वेश्चन हम उस रिमाइंडर थ्योरम पे कर लेते हैं कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल को जब इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम दोनों मेथड से कर लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से भी कर लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया आपका x माइनस 3। अब डिवाइड किसको कर रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पावर पहला कितना है, 2 है। तो यानी कि हमको एक्स स्क्वायर पहले लाना है। तो यहाँ पे कितना है, इसमें डिग्री केवल 1 ही है, तो यानी हमको 2 तक जाना है। तो यानी एक एक्स हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये टर्म क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी हमको यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे हमको पॉजिटिव लाना है। तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, यानी हमारा यहाँ पॉजिटिव बना रहेगा। ठीक है, अब एक्स में एक्स मल्टीप्लाई किए तो हमारा एक्स स्क्वायर तो हो गया, लेकिन हमको क्या लाना है, 3x स्क्वायर लाना है। ठीक है, जिससे सब्ट्रैक्ट होकर ये टर्म हमारा एलिमिनेट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 भी लिख दूंगा। तो 3 इंटू इसके पहले कितना है, 1 है, 3 इंटू 1 नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हो गया। अब सिमिलरली इस प्लस 3x का माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू माइनस 3 तो क्या आ जाएगा, माइनस 9 इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो है प्लस है, इसका साइन क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और ये माइनस है, इसका साइन अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इस साइन को इस साइन के साथ करेंगे तो ये प्लस 3x है, ये माइनस 3x हो चुका है तो ये हो गया 0। अब ये माइनस 5x है और ये प्लस 9x है। माइनस 5x प्लस 9x करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 5x यहाँ है और ये प्लस 9x, तो साइन बड़े वाले का लगता है, और एक प्लस एक माइनस है तो क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। तो 5 और 4 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्स साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि 9 क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया प्लस में 4x। अब उसका प्लस 9 बचा तो प्लस 9 को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तभी और भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, प्लस में 4 है, यानी हमको यहाँ पे प्लस में ही लिखना है, क्योंकि ये प्लस 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 ही लाना है, साइन सेम लाना रहता है। अगर यहाँ निगेटिव होता तो यहाँ भी हमको निगेटिव ही लाना होता। तो यानी यहाँ हम निगेटिव लगा देते हैं, निगेटिव इंटू यहाँ प्लस करेंगे तो निगेटिव मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम x वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं, सेम आएगा तभी तो सब्ट्रैक्ट करके हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 4 लाना है। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पहला बात 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 1 तो 4 और इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 4 का इसमें माइनस 3 में भी मल्टीप्लाई होगा, जो भी यहाँ लिखेंगे, जितना भी यहाँ टर्म रहेगा सब में मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे। तो प्लस 4 का माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, माइनस 12 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, तो प्लस 4x से माइनस हो जाएगा, इसका माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब ये प्लस 4x माइनस 4x कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये प्लस 9 अब प्लस 12 हो गया है, तो प्लस 9 प्लस 12 क्या हो जाएगा, प्लस में 21 हो जाएगा। तो ये प्लस में 21 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 0 है और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तब इसकी डिग्री कम हो गई, जैसे डिग्री कम हो जाएगी वैसे ही रुक जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया है, 21 आया है, किसकी हेल्प से, लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम की यूज करके देखते हैं क्या आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम जब यूज करके करेंगे तो कहेंगे लेट, सबसे पहले ये जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको मान लीजिए क्या है, fx है। तो मान लीजिए fx, लेट fx इक्वल टू कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 है। ठीक है, x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या लिख लेंगे, लिखेंगे सिंस fx इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 3 से। तो लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 3 इक्वल टू 0 रख लीजिए, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया है। अब इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 3 रख दीजिए। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया, तो इसमें पुट कर लीजिए x की जगह 3 रख लीजिए। तो f ऑफ यहाँ पे x था, यहाँ पे 3 हो गया, इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह हमको क्या रखना है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का स्क्वायर लगा है तो x की जगह हमें 3 रखा, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5 है, माइनस 5 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है, 3 रखना है, प्लस 9। ठीक है, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, माइनस 5 से या 15 प्लस 9।
तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से भी आपका देखिए रिमाइंडर कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, तो ये विदाउट डिवीजन हमने क्या किया है, रिमाइंडर निकालना है। इन लॉन्ग डिवीजन से हमने रिमाइंडर निकाला था। यहाँ भी देखिए 21 आ रहा है प्लस में, यहाँ भी क्या आ रहा है प्लस में 21 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा विदाउट लॉन्ग डिवीजन, तो आप लोग ऐसे रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, अब अगर यहीं पे हम अगर x माइनस 3 से डिवाइड करके x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे होते, किससे भी डिवाइड करें, जो भी लिखा रहे यहाँ पे, हमेशा आपको ये समझना है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आया, -3 आया। ठीक है, अब x इक्वल टू -3 रखिएगा, यहाँ पे सॉल्व करिएगा, जो वैल्यू आएगी वही क्या आएगी, रिमाइंडर आएगी। ठीक है, अब मान लीजिए अगर यहाँ पे दे दे 2x माइनस 5 दे दे, तो इसको भी इक्वल टू 0 रखिए, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/2। अब यहाँ पे x इक्वल टू इतना रखिए, फिर सॉल्व करिए। ठीक है, तो पूरा मिला के क्या है, जिससे भी डिवाइड करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में क्या करेंगे, x की वैल्यू हमेशा निकालेंगे, और x की वैल्यू निकाल के ही उस पॉलिनोमियल में x की जगह वैल्यू पुट करेंगे जिसको डिवाइड किया जा रहा है, तो जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर आएगी। क्लियर है? ओके, थैंक यू।